नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी नामदा बस्ती में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, पति फरार, पुलिस जांच में जुटी। बिष्ट्रपुर में आभूषण चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 5 चोर गिरफ्तार, नगद आभूषण और मोबाइल बरामद। और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरने से ब्रेन हेमरेज से पीड़ित, अस्पताल में चल रहा इलाज। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती में एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पति फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। जमशेदपुर की गोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती में एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना की सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि मृतका का नाम मनीषा कौर है। 9 साल पहले सागर नामक युवक से प्रेम विवाह हुआ था। उसके 2 बच्चे भी है। बीती रात किसी ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि घटना के बाद से मृतका का पति फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बेटा का क्या नाम था? बहू का क्या नाम था? बताइए, कब हुई थी शादी ये लोग की? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ था? क्या पता भैया, हम तो सुबह आज देखा नीचे, उसको ड्यूटी जाना था, हम दरवाज़ा खड़काया तो देखा तो खत्म थी। और बेटा कहाँ था? बेटा नहीं है घर। बेटा नहीं है घर में। क्या लगता है कौन मारा होगा? क्या पता भैया, मेरे को नहीं। ठीक है, इनकी दूसरी शादी थी क्या? नहीं हैं? कब किए थे शादी लोग? लव मैरिज किए थे। वो तो ये पता चला, हम सुबह में हमको फ़ोन किया कि मनीषा गला काट ली है। मनीषा का ठंडाई पड़ गई पूरी। तो हम लोग जल्दी, हम विकास कॉलोनी में रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते। विकास कॉलोनी से हम लोग जब आए देखे तो ख़त्म थी हो। हम लोग को नहीं पता था। इनका पति सागर, वो सुबह ड्यूटी चल जाता है। इसकी सास को पता था कि इसको ड्यूटी भेज देती है अपने, तो ड्यूटी चले गया। सोची तो उठा रही थी तो देखी नहीं है, तो बाद में पता लगा कि है ये नहीं। उठा रही थी, उठो पानी भरो, काम करो, देखिए नहीं है। फिर वो हल्ला कर दी कि है नहीं। इसका शादी 2016 में लव मैरिज 13 जुलाई को इसका सालगिरह होता है। ये पता नहीं सर, देखिए हम लोग नहीं बता सकते हैं ये चीज़। हाँ, घर बंद नहीं, ऐसे ढुका हुआ था, घर बंद नहीं था। हम बड़ी माँ मंजीत कौर। अभी सुबह सूचना मिली कि एक नामदा बस्ती में घर में एक महिला के साथ उसका गला काट दिया गया। हम इसमें जांच कर रहे हैं। मनीषा कौर नाम है उसका। पति उसका यही मैंने लेबर में ठेकेदारी में काम करता है। प्रथम दृष्टया तो हम लोग अभी जो जांच कर रहे हैं उसमें अभी हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें क्या है, लेकिन चूँकि इसका पति फरार है और वो अगर आकर बताए कि क्या मैटर है, नहीं तो उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा रहा है। और हम लोग आवेदन का वेट कर रहे हैं। चूँकि 9 साल पहले लव मैरिज हुआ था। ये लड़का जो है सिख लड़का है और लड़की है सब कोई मिश्रा है, तो इसीलिए हम लोग इंतजार करें कि उनके फादर आ जाए और एक आवेदन देने के बाद हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। ऐसे कुछ सस्पेक्ट में उसका पति है। लड़की के घर वालों से कुछ कॉन्टेक्ट हो पाया? लड़की के घर फादर से हमारी बातचीत हुई है। वो बोले कि हम आ रहे हैं, जैसे आएंगे उनसे आवेदन लेने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर उनके आने में लेट भी होगा तो चूँकि बॉडी को हम लोग यहाँ नहीं रखना है देर तक, इसीलिए हम लोग अपने स्तर से भी कार्रवाई को बढ़ाएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि पति ने ही किया है? नहीं, अभी हम इसमें जांच करने दीजिए। एफएसएल की टीम भी आई हुई है और चूँकि लड़का यहाँ घर में नहीं है, ये थोड़ा सस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जब तक हमारे पास पूरा एविडेंस आएगा। हम आप लोगों को तुरंत सूचना देंगे। इधर बिष्ट्रपुर में 15 लाख के आभूषण चोरी कांड का पुलिस ने उद्भेदन किया। 5 शातिर चोर गिरफ्तार, नगद आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए गए। बिष्ट्रपुर थाना अंतर्गत दैगनल रोड स्थित पंच भवन में 10 जुलाई की मध्य रात्रि में हुए भीषण चोरी कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 15 लाख मूल्य के स्वर्ण एवं रजत आभूषणों की चोरी की गई थी। घटना के संबंध में पीड़ित गृहस्वामी ने बिष्ट्रपुर थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसके आधार पर बिष्ट्रपुर थाना में एक मामला दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के मार्गदर्शन में डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य और मानव खुफिया सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई शुरू की। जांच में शामिल आरोपियों की पहचान के बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी किए गए चांदी के 15 सिक्के, सोने की टूटी हुई 3 चूड़ियां, 31,500 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में जुगसलाई बलदेव बस्ती निवासी रोहित राब उर्फ लल्ला और विकास दास उर्फ अंडा बच्चा, बागबेड़ा कॉलोनी निवासी अमन कुमार उर्फ गोरी उर्फ राहुल, बागबेड़ा गाढ़ा भाषा निवासी आकाश पात्र उर्फ एजे तथा एग्रीको शिव सिंह बगान का रजनीश लाल शामिल है। जांच के दौरान पता चला कि अमन उर्फ राहुल के खिलाफ 10 आपराधिक मामले हैं। लल्ला और अंडा बच्चा के खिलाफ 2 मामले, जबकि रजनीश लाल के खिलाफ 1 मामला पूर्व में दर्ज है। सभी आरोपी पूर्व से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तो मध्य रात्रि में एक रिपोर्ट मिली थी कि अज्ञात चोरों द्वारा बिष्टुपुर थाने में जो डायगोनल रोड स्थित पंच भवन है, वहाँ पर एक रेजिडेंशियल घर में घुसकर चोरी की गई। वहाँ पर कई आभूषणों की चोरी हुई थी। तो इस संबंध में जो घर के मालिक थे उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन पर एफआईआर रजिस्टर किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी की मॉनिटरिंग में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसको डीएसपी सीसीआर लीड कर रहे थे। तो उस कांड में अनुसंधान करते हुए और लगातार छापामारी करते हुए कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 3 लोगों की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अमन है एक, जिसके विरुद्ध लगभग 10 कांड हम लोग को अभी तक मिले हैं। लल्ला और अंडा के विरुद्ध हम लोग 2 कांड मिले हैं और एक रजनीश लाल के विरुद्ध हम लोग को 1 कांड मिला है। जो ये रजनीश लाल है, इसकी मानगो में एक गोल्ड की शॉप है जहाँ पर ये चोरी किए हुए सामान को खपाता था, उसको वहाँ पर खपा के फिर वो बेच देता था। फाइनली इनसे पूछताछ के दौरान हम लोगों को कई चीज़ों की रिकवरी भी हुई, जिसमें चांदी के सिक्के कुल 15 पीस मिले, सोने की टूटी हुई चूड़ियाँ मिली कुल 3 पीस, जिसका वजन लगभग 16.3 ग्राम था। चोरी के आभूषण को जो उन्होंने बेचा था उसमें लगभग 31,500 रुपये नकद की रिकवरी भी हुई है और 5 मोबाइल फ़ोन हम लोग को रिकवर हुआ है। तो इसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर रिकवरी के लिए हम लोग और इन्वेस्टिगेशन और छापामारी कर रहे हैं। उधर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरने से ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि रामदास सोरेन को अचानक बढ़े दबाव के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज अपने आवास के बाथरूम में गिरने से उन्हें सर पर गंभीर चोट लगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अनुसार मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने का पता चलने के बाद सोरेन जी को तुरंत इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि श्री सोरेन को जमशेदपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मस्तिष्क में रक्त के थक्के जमा होने का पता लगाया। जमशेदपुर के सुनारी हवाई अड्डे पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संवाददाताओं को बताया कि सोरेन जी को एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया। मैंने दिल्ली अपोलो के निदेशक से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मंत्री के अस्पताल पहुंचते इलाज शुरू कर दिया जाएगा। एयर एम्बुलेंस से जमशेदपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि श्री सोरेन को अचानक बढ़े हुए दबाव के कारण ब्रेन हैमरेज हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। श्री अंसारी ने कहा कि रामदास सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह बाथरूम में गिर गए थे, जिससे उनके मस्तिष्क में गंभीर चोट आई और खून का थक्का जम गया है। मैं लगातार उनके परिवार के संपर्क में हूँ और उनकी स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। अचानक तबीयत खराब होने पर सूचना मिली तो मैं सोनारी एयरपोर्ट में आया और अच्छा बेहतर इलाज के लिए हमारे मंत्री जी को दिल्ली लेके गए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैं वहाँ जानकारी ले रहा था, डॉक्टर श्रीवास्तव से हमारे बात हुई। उन्होंने कहा कि वेरी हेवी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उनको इमीडिएट फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसलिए उसकी कोशिश जितना जल्दी हो
फिर मैंने जानकारी लिया एयर एम्बुलेंस के बारे में। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वो हो पाया, और अभी उनको लेकर के गए हैं लोग अपोलो के लिए, अपोलो दिल्ली के लिए। अपोलो दिल्ली में मैंने डॉक्टर अनुपम सिब्बल जी से बात किया है, और डॉक्टर अनुपम सिब्बल जी ने कहा है कि वो जितना जल्दी पहुंच जाए, हमारी पूरी टीम रेडी है उसको वहां से रेस्क्यू करके लेके आने का और उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। अभी स्थिति कैसी है उनका? हेवी मतलब स्ट्रोक तो काफी हेवी हुआ है, बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा ब्रेन को डैमेज किया है। क्लाउड है, अब उसकी सिचुएशन वहाँ देख करके क्लाउड को कैसे जल्दी से जल्दी ड्रेन करे, निकाले, ये वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दी में सारी चीज़ें हो गई है, तो अस्पताल पहुँचने के बाद उनकी अच्छी चिकित्सा हो सकेगी और वो अच्छे स्वस्थ होंगे, जल्दी स्वस्थ होंगे। वहीं निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर राजद के सदस्यों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मुलाकात की। सरायकेला जिला के राजद नेता सकला मांडी के सभी साथियों संग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव से मुलाकात कर इस अवसर पर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। मुलाकात के दौरान आयोग के सदस्य लक्ष्मण यादव और नंद कुमार मेहता भी उपस्थित रहे। सरायकेला खरसवा जिले के सभी निकाय में मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और उनकी उपस्थिति पर विस्तृत चर्चा के बाद आयोग के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। यह मुलाकात जिले के पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है और क्षेत्र निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधि की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हो सकती है। हम लोगों की बात वही हुई कि नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। जो उनका यह है उस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा करके नगर निकाय चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो जनता है आदित्यपुर की या सभी जगह पूरा राज्य की जो नगर निकाय क्षेत्र में आती है वो लोग पूरा मतलब शोषित पीड़ित है, मतलब बिना माँ बाप का बच्चा जैसे है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आपका जो कार्यक्रम है आप पूरा कीजिए और चुनाव। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि जो सामाजिक न्याय की बात इस सरकार करती है, तो सामाजिक न्याय की बात केवल कागजों में नहीं रहे, घोषणाओं में नहीं रहे, ज़मीन पर आना चाहिए। हमारे साथी विनोद यादव जी का अच्छा एक सुझाव आया कि भाई आपको लोग वोट तो देते हैं, लेकिन ये जो 64 का पैमाना है, तो भाई जिस वोट से MP, MLA, CM, PM पैदा हो सकते हैं और उस वोट से जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा वोट से PM बन सकता है, CM बन सकता है, MLA बन सकता है, मेयर बन सकता है, और एक छोटा सा पुर्जा जो बनता है जाति प्रमाण पत्र, वो क्यों नहीं? तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आपने 85 पहले की सरकार ने जो डोमिसाइल माना है, तो कम से कम जाति आधार, जाति प्रमाण पत्र भी 85 के आधार पर मानना चाहिए। हम 95 से हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो कम से कम जिस तरह से आवासीय बन रहा है 85 पैमाने पर, उस पर 85 मापदंड मान करके अब करना चाहिए। और नगर निगम का चुनाव तो सरकार को अति शीघ्र करा देना चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार का जो फंड है नगर निगम का वो बंद है, जिससे विकास काम ठप है। और जमालपुर शिव मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर जलाभिषेक कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया। सैकड़ों महिलाओं ने दो महानी नदी से जल उठाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। आदित्यपुर के वार्ड 3 में स्थित शिव हनुमान मंदिर अमृतनगर जमालपुर के स्थापना दिवस के मौके पर दुमहानी के पावन संगम से जल उठाकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पदयात्रा कर हर्षोल्लास के साथ मंदिर पहुंच भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। वहीं दोपहर से मंदिर प्रांगण में 24 पहर हरि कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य काशीनाथ सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी शिव मंदिर के स्थापना दिवस पर जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव की सैकड़ों महिलाएं बच्चियों ने दुमहानी नदी से जल उठाकर बाबा मंदिर में जलाभिषेक किया। साथ ही 24 पहर हरि कीर्तन भी होना है। कल पूर्णाहुत के मौके पर महाभोग का भी आयोजन है। इस मौके पर अशोक सिंह, बुलेट नारायण सिंह, राजेश सिंह, रमेश शर्मा, फूलन सिंह, मिथिलेश शर्मा, मुद्रिका चौधरी, शिव बालक मौर्य, मुन्ना यादव, मंदिर पुरोहित सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, जिसमें जलभरी दुमहानी से जो है
जलभरी का कार्यक्रम कल संपन्न किया गया। आज स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर पूजा पाठ हुआ। अखंड कीर्तन 24 घंटा का कार्यक्रम रखा गया था, जो 1:30 बजे के 20 में खत्म किया गया। 500 कलश यहाँ पर उठाया गया था। कार्यक्रम वही अखंड कीर्तन का कार्यक्रम 24 घंटा का स्थापित था। जलभरी कल हुआ था, आज जो कल 1 बजे से शुरू हुआ था, आज 1:30 बजे खत्म हुआ। मैथिलानी समूह के द्वारा सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह में लगभग 150 सखियों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को शानदार बना दिया। कार्यक्रम में मैथिली नृत्य और कई तरह के प्रतियोगिता भी देखने को मिली। सखी बहिनपा की मुख्य संचालिका अनुपूर्णा झा, सह संचालिका रंजना मिश्रा, मीडिया प्रभारी संगीता झा समेत कई सम्मानित महिलाएं उपस्थित रही। मुख्य संचालिका अनुपूर्णा झा समेत अन्य महिलाओं ने कहा कि हर साल सावन महोत्सव कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती है, जिसमें मैथिली गीत, नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता समेत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मेरा नाम अनुपूर्णा झा है। मैं यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से ये समूह चल रहा है और इस कार्यक्रम में हम लोग, चूँकि कोई भी कार्यक्रम, कुछ भी जो आप उद्देश्य रखते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें अगर थोड़ा मनोरंजन नहीं हो, थोड़ा थोड़ा हमारी दीदी है वो भी वास्तु के हिसाब से कुछ बोलेंगी। सब कुछ मिक्सअप है, मिला जुला के, लेकिन अपनी मातृभाषा को हम कैसे बचाएं, कैसे उसको अपनी धरोहर को समेट के रखें, उसके लिए ये प्रयत्न है और सभी सखियां हमारी साथ देती है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फ़ोन नंबर है 7870302288। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जेमको के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी आजाद बस्ती में
रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाध्यापक ने कहा, यह पर्व समाज में प्रेम, सुरक्षा और विश्वास की भावना को प्रकट करता है। जमशेदपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी आजाद बस्ती जेमको में रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। रक्षाबंधन पर छात्र छात्राओं ने स्पीच दिया। इसके पश्चात छात्राओं द्वारा राखी बांधने की रस्म निभाई गई। सभी उपस्थित जनों ने इस पर्व की महत्वता को समझा और इसे भारतीय संस्कृति की एक अनुपम परंपरा बताया। प्रधान अध्यापक धनंजय श्रीवास्तव ने रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में प्रेम, सुरक्षा और विश्वास की भावना को भी प्रकट करता है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में मिठाइयों का वितरण किया गया और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन को लेकर एक को करिकुलर एक्टिविटी रंजित सर के माध्यम से बच्चों के बीच किया गया और ये मेरे लाइफ में पहला एक ऐसा अनुभव था कि लगा कि विद्यालय के सारे लोग, छोटे बच्चे, बच्चियाँ, टीचर, ये आज महसूस हुआ कि आज हम लोग आपस में सचमुच हम लोग एक परिवार हैं। सारे बच्चे बहुत सुंदर एक दूसरे से राखी बंधवाए और बिल्कुल ऐसा लगा कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार आ ही गया है विद्यालय में। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुख्य रूप से रंजीत सर को। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धनंजय कुमार श्रीवास्तव हुआ जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी। सोनारी स्थित बड़तल्ला से 1 माह से लापता वैभव साहू को खोजने की मांग को लेकर परिजनों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा, लगाई न्याय की गुहार। सोनारी स्थित बड़तल्ला से 1 माह से लापता वैभव साहू को खोजने की मांग को लेकर उसके परिजनों ने सिटी एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले पर एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महीना 2 दिन हो गया। हाँ सर, क्या कहेंगे असल में? सर यही बोल रहे मेरा बेटा है, भैया कहाँ है नहीं है, हम लोग तो चिंता लगे रहेगा ना सर, और वही कारण से हम लोग पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। तो नहीं, हम लोग थाना तरफ से नहीं हुआ, हम लोग आए, ये परेशानी है बस। चाहते क्या है प्रशासन से आपको? प्रशासन मेरा बेटा सही समझ घर आ जाए, हम उतना ही न्याय चाहते हैं, मेरा बेटा आ जाना चाहिए, बस यही चाहते हैं। हम लोग अपना तरफ से बहुत किया था, थक गया भाई, मिले नहीं रहा, हम लोग क्या कर सकते। नाम क्या था बेटा का? बेटा का नाम वैभव साहू। आपका क्या नाम? नवीन साहू। कहाँ रहते हैं आप लोग? सोनारी बड़तल्ला थाना? थाना सोनारी। मुलाकात किया सिटी एसपी साहब से? बहुत अच्छा लगा, मिल के बहुत अच्छा लगा, बोला एक्शन लेंगे अभी सर, बात किए थे। बस यही है सर, हमको बस न्याय मिलना चाहिए, मेरे को बेटा सही समय मेरे घर आना चाहिए। गम्हरिया प्रखंड को नया अंचलाधिकारी मिला। शनिवार को प्रवीण कुमार ने अंचलाधिकारी पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने निवर्तमान अंचलाधिकारी कुमार अरविंद वैदिया से विधिवत रूप से प्रभार लिया। इस अवसर पर गम्हरिया अंचल कार्यालय में प्रवीण कुमार को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि गम्हरिया क्षेत्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होगी। प्रवीण कुमार इससे पहले गम्हरिया प्रखंड में ही बीडीओ के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। स्थानीय लोगों को अब उनसे पारदर्शिता, कुशल प्रशासन और विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद है। प्रवीण कुमार के अनुभव और समर्पण से गम्हरिया प्रखंड के विकास में नई गति मिलने की संभावना है। मेरे से जितनी कोशिश हुई, मैंने कोशिश की कि जो मुख्य समस्याएं हैं लोगों की जो भी समस्याएं उनका त्वरित समाधान हो पाए। मैंने इसी और ध्यान दिया कि अंचल में बहुत सारे मामले, राजस्व मामले जो लंबित रहते हैं उनका त्वरित निष्पादन किया जाए, ताकि जो एक प्रमुख समस्या रहती है कि लोग ये कहते हैं कि इतने लंबे समय से मैं अंचल में घूम रहा हूँ, हमारा काम नहीं हो रहा। तो मैंने उस समस्या का निदान करने की कोशिश की और मुझे लगता है बहुत हद तक मैं इसमें सक्षम भी रहा हूँ। सभी का सहयोग रहा है, यहाँ की जनता का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, हमारे कर्मी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, आप जैसे पत्रकार बंधुओं का बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि मैं जहाँ कहीं घर भी रहूँ इसी तरीके का कार्य करूँ, इस जगह से भी प्रेरणा लूँ और आप सारे लोगों से प्रेरणा लूँ। अंचल अधिकारी गम्हरिया के रूप में मैंने यहाँ पे राज्य सरकार के आदेशानुसार ज्वाइन किया है और राज्य सरकार का जो डायरेक्शन रहेगा और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। और प्राथमिकता ये रहेगी कि लोगों का जो भी राजस्व संबंधी कार्य है वो राजस्व संबंधी कार्य के लिए लोगों को अंचल में कम से कम परेशानी उठाना पड़े और 100 समय कार्य का निष्पादन हो जाए, यही प्राथमिकता है।
नियमानुसार काम करना होगा वो किया जाएगा। और यदि किसी कहीं कोई गलती होती है, बोनाफाइड गलती यदि नहीं रहती है, जानबूझ के कोई गलती होती है, तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सावन के मौके पर श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से झूला महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अतिथियों को मंच पर अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में श्री बांके बिहारी के गानों पर महिलाएं झूमती नजर आईं, साथ ही कई प्रतियोगिता भी किया गया। कथावाचक पूजा लता दीदी ने कहा कि सावन के मौके पर झूला महोत्सव का आयोजन किया गया है और बांके बिहारी को याद किया गया। महिलाएं कार्यक्रम में पहुंचकर काफी प्रसन्न और झूमती नजर आईं। जय श्री राधे राधे। आज हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ झूला मेला उत्सव। लोग सावन उत्सव मनाते हैं, महिलाएं नाचती हैं, नृत्य करती हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल अलग है। हम वृंदावन के हिसाब से करते हैं। हमारे वृंदावन में हिंडोला उत्सव चल रहा है, हम भी उसी हिसाब से हिंडोला उत्सव करते हैं। और इसमें सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु हम लोकगीत, नृत्य, वर्षा गीत, राधा कृष्ण के गीतों को हम इसमें दर्शाते हैं। और माताएं बहनें हमारी 16 श्रृंगार करके आती है। और जो क्वेश्चन राउंड हमारे यहाँ होता है, क्वेश्चन राउंड जो होता है, प्रश्न पूछते हैं, उसमें हम सारे पुराणों के बारे में पूछते हैं, ताकि ये जो न्यूज बने तो पुराण के बारे में महिलाओं को नहीं बता रहेगा तो बच्चों कैसे बताएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी नामदा बस्ती में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, पति फरार, पुलिस जांच में जुटी। बिष्टुपुर में आभूषण चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 5 चोर गिरफ्तार, नगद आभूषण और मोबाइल बरामद। और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरने से ब्रेन हेमरेज से पीड़ित, अस्पताल में चल रहा इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।